हेलो बच्चों, राधे राधे। नव वर्ष 2026 की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2026 का आज पहला दिन है और इसी साल आप लोगों के बोर्ड पेपर भी हैं। तो अभी तक आप लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी भी चालू नहीं किया है। तो अब 2026 का जो पहला दिन आज से है, तो आपको आज से ही अंदर से ही मोटिवेट होने की ज़रूरत है और आज से ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, अंदर से मोटिवेट होकर के जो पुरानी गलतियां आपने की हैं उनको हम लोग भूल करके आज से नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी भी आपके पास कम से कम 40 से 45 दिन है। तो हम लोग आज से क्या करेंगे, अपने अंदर से ये प्रॉमिस करते हैं कि नहीं भैया, आज से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमें मम्मी पापा को इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस नहीं करना, मतलब उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं, ठीक है ना। तो आपको मोटिवेट करने के लिए आपके लिए हम 2 लाइनें सुनाना चाहेंगे, ज़रा सुनिएगा ज़रूर। लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि लिख दें हाथों से अपनी किस्मत की लकीरें, लिख दें अपने हाथों से अपनी किस्मत की लकीरें, तो मेहनत तो कर बदल जाएंगे तेरी तकदीरें, तो मेहनत तो कर बदल जाएंगे तेरी तकदीरें। ये साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, ये साल है खुद की कहानी बदलने का। ये साल है खुद की कहानी बदलने का, ठीक है ना। तो ये साल कुछ नया होना चाहिए, नए तरीके से शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेकर के आज से नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, अपना टॉपिक आगे हम लोग चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सरफेस एरिया एंड वैल्यू। टॉपिक का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वैल्यू। इसमें कई चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, मेरे पास कोन हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे। तो चालू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को फिर से। तो फिर चालू करते हैं टॉपिक अपना। हाँ, तो टॉपिक का नाम पहले डालें कॉपी में अपने, क्या नाम है, सरफेस एरिया और हमारे पास वैल्यू। सरफेस एरिया और हमारे पास वैल्यू, चैप्टर का हमारे पास ये नाम है। अच्छा भैया, ये समझ में आता है सरफेस क्या होता है, ये समझ में आता है वैल्यूम क्या होता है, ये समझ में आता है हमारे पास एरिया क्या होता है। पहले आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि पहले बात करेंगे एरिया क्या होता है भैया। सबसे पहले बात करेंगे पेरीमीटर की, ठीक। देखो, सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक टर्म बताना चाहेंगे कि भैया ये पेरीमीटर क्या होता है, ये पेरीमीटर क्या है, भैया ये एरिया क्या है, ये हमारे पास एरिया क्या है, और ये हमारे पास भैया वैल्यूम क्या है, ये हमारे पास वैल्यूम क्या है, ठीक है भैया। देखो, ये पेरीमीटर है ना, ये जो पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर क्या है भैया, जैसे कि आपके सामने हम एक क्या बना दें, स्क्वायर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, स्क्वायर बना दें या फिर रेक्टेंगल बना दें। क्या बना देते हैं, या फिर स्क्वायर बना दें या फिर रेक्टेंगल बना देते हैं। हम आपको सारी चीजें बताएंगे, परेशान मत हो उसके लिए आप, देखिए जरा। अच्छा भैया, ये स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर भैया हम लोग किसे कहते हैं, स्क्वायर उसको कहते हैं जिसकी सारी साइडें क्या हो, बराबर हो। क्या हो भैया, इसकी सारी साइडें क्या हो, बराबर। जैसे कि ये 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 सारी साइडें क्या है, बराबर है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती है यहाँ पे, अपोजिट साइडें क्या होती हैं भैया, बराबर होती हैं। अच्छा, हम भैया बात करेंगे पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द साइड। यानी कि अगर आप सारी साइडों का सम कर देते हैं, मतलब कि बाउंड्री, जो हमारे पास बाउंड्री होती है ना, जैसे कि प्लॉट है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, उनकी जो बाउंड्री है, उनकी जो सम होगा, उनकी जो बाउंड्री का सम होगा ना, उनको हम लोग क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे भैया। जैसे कि इसका मैंने मान लिया ये ए है, और ये भी हमारे पास ए है, और ये भी हमारे पास ए है, और ये भी हमारे पास ए है। भैया पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द ऑल द साइड, मतलब क्या है, ए प्लस ए प्लस ए और प्लस में ए, जो कि होता है फिर यहाँ पे 4a होता है, ठीक। भैया एरिया क्या होता है, उस बाउंड्री के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर जो हमारा स्पेस है, जो हमारा स्पेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं।
ये एरिया क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द शेप। जो यानी कि जो मेरा अमाउंट ऑफ स्पेस है ना, किसके अंदर? इनसाइड द शेप। वो शेप कुछ भी हो सकता है। शेप हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, शेप हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है, शेप हमारे पास ट्रायंगल भी हो सकता है, हमारे पास कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, कोई भी हमारे पास शेप हो जो उसके अंदर अमाउंट होगा स्पेस का, उसको हम लोग भैया क्या कहेंगे? एरिया कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? जब बाउंड्री, जो बाउंड्री का सम है ना, उनको हम लोग क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। अच्छा तो यहाँ पे एक चीज लिखिए, वैल्यूम। ये वैल्यूम क्या होता है? उस स्पेस में, उस स्पेस में कितनी चीज आ सकती है। जैसे कि आपने गुब्बारा देखा है कि नहीं देखा है? गुब्बारे के अंदर हम लोग कितनी हवा भर सकते हैं, उसका वैल्यूम कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी आने की, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यूम कहते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो हम धीरे धीरे बात करते हैं अपने टॉपिक में। हमको यहाँ टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है भैया? यहाँ हमको पढ़ना है क्यूब के बारे में, क्यूबाइड के बारे में, और भैया किसके बारे में पढ़ना है? यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है सिलेंडर के बारे में, और पढ़ना है हमारे पास कोन के बारे में, और पढ़ना है स्पेयर के बारे में। सब चीजें लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, आराम आराम, ठीक, मंद मंद, कोई दिक्कत नहीं है। देखें जरा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सामने क्यूब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्यूब की बात करेंगे। देख, ये क्यूब क्या होता है, फिर हम बात करेंगे क्यूबाइड की, फिर भैया बात करेंगे क्यूबाइड की। किसकी बात करेंगे? क्यूबाइड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्यूबाइड की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये क्यूब क्या होता है? देखो, जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर क्या होता है? जिसमें सारी साइडें होती हैं बराबर, उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। लेकिन स्क्वायर मेरा कैसा है? वो 2D है। कैसा है वो? उसका शेप कैसा है? 2D शेप है। हम यहाँ बात करेंगे 3D शेप की। अच्छा, जैसे जिसमें हाइट, लेंथ भी होती है, हाइट भी होती है, और हमारा ब्रेथ भी होती है, उनको कहते हैं 3D, 3D, 3D शेप। क्या कहते हैं उनको? 3D मॉडल कहते हैं। जैसे कि जिसके अंदर हमारे पास लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, और हाइट भी हो। जैसे कि आपको समझ में आता होगा, ये चीज वैसे बनी हुई है आपके सामने। ये हमारे बच्चों क्या है? यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पर क्या है? क्यूब है। यहाँ पे क्यूबाइड क्या होता है? क्यूबाइड वही चीज जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो, और हमारे पास हाइट हो। दोनों आपको फर्क बताना चाहते हैं, मैंने दोनों एक साथ बनाए हैं। देखिए जरा, जैसे कि सामने हम बताना चाहते हैं क्यूब क्या होता है, क्यूबाइड क्या होता है। एक सेकंड। जैसे कि आपके सामने ये बुक है, ये बुक बताएं क्या है? ये एक प्रकार की क्यूबाइड है। क्या है? क्यूबाइड। देखिए, क्यूबाइड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक होता है लेंथ, जैसे कि ये उसकी क्या हो गई है? लेंथ हो गई है। ये उसकी क्या हो गई? लेंथ। ये जो इसकी क्या है? ब्रेथ है। ये हमारे पास क्या में क्या दिख रहा है आपको? ये लेंथ, ये मेरे पास ब्रेथ, और ये मेरे पास उसकी क्या है? हाइट है। ये बुक की मेरे पास हाइट है, ये बुक की लेंथ है, ये बुक की ब्रेथ है, और ये बुक की हाइट है। जिसमें एल भी हो, बी भी हो, और एच भी हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब या फिर क्यूबाइड कहते हैं। लेकिन क्यूब और क्यूबाइड कब कहेंगे? देखिए जरा, हमने कहा जिसमें लेंथ हो, और ब्रेथ हो, और यहाँ पर हाइट हो। लेकिन हम लोग क्यूब उसको कहेंगे जिसमें एल, बी और एच सब बराबर हो, जिसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट सब चीज क्या हो? बराबर हो। उनको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूब कहेंगे। जिसमें एल, बी और एच बराबर ना हो, बराबर ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे। जैसे कि देखिए, ये जैसे बुक है, समझ लीजिए, ये हमारे पास क्या होगी? उसकी लेंथ होगी। ये हमारे पास उसकी क्या होगी? ब्रेथ होगी। और हमारे पास ये उसकी क्या होगी? हाइट होगी। ये उसकी क्या होगी? लेंथ होगी।
ये उसकी क्या होगी, ब्रेथ होगी, और ये उसकी क्या होगी, हाइट होगी। बट हमने कहा था क्यूब उसको कहोगे इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो, सेम हो। तो उसको का मैं एक नाम दे दूं ए, क्या नाम दे दूं, ए। तो आपको यहाँ पर ए हटाना पड़ेगा, एल हटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ए, हटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ए, और यहाँ हटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ए। क्लियर। क्यू उसको कहेंगे जिसमें एल, बी और एच क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो, जिसको हमने नाम दे दिया ए। एल बी एच जहां पर क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबॉइड कहेंगे। क्या हो यहाँ पे, डिफरेंट हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबॉइड कहेंगे। अच्छा भैया आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्यूब में कितने फेज हैं, यानी कितने आपको फेज दिखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, इसमें कितने फेज होंगे आपको बताएं। आपको के लिए एक फेज दिख रहा है सामने से, बट हमको यहाँ भी दिख रहा है, हमको यहाँ भी दिख रहा है, हमको यहाँ भी दिख रहा है, हमको ऊपर भी दिख रहा है, हमको नीचे भी दिख रहा है। तो मतलब कितने फेज हो गए, पहला फेज, अपोजिट दूसरा होगा, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, फिर ये पांचवा, फिर यहाँ पर छठा। तो इसमें कितने फेज हो चुके हैं बच्चों, 6 फेज हो चुके हैं। कितने फेज हो गए, 6 फेज हो चुके हैं। इसी प्रकार इसमें कितने फेज होते हैं आप बताएंगे, 6। इसमें कितने फेज होते हैं आप बताएंगे, यहाँ पे 6 बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक बार हम आपको बताना चाहते हैं एक बात कि आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आप बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चन मतलब करेंगे, तो आपको वहां पे सबसे पहला जो चीज होनी चाहिए, आपको सारे फार्मूले अपने दिमाग में यहाँ पर याद होने चाहिए। जैसे कोई कह दे कि टोटल सरफेस एरिया बता दे हमको, किसका, क्यूब का बता दे, तो भट्ट से मेरा आंसर आना चाहिए 6a² होगा। क्या होगा, 6a² होगा। कोई बता दे कि यहाँ पर डायगोनल कितना होता है, तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, √3 में a आना चाहिए। क्या आना चाहिए, √3 में a। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आंसर आना चाहिए 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL आना चाहिए। कुछ इस प्रकार आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, आपके लिए सारे फार्मूले लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो जरा फार्मूले क्या लिखे हैं आपके बोर्ड पे। देखो बच्चों आपके सामने हमने फार्मूले लिख दिए हैं। देखो फार्मूला क्या है बता देते हैं आपको, वैसे एक बार बता दिया। देखो टोटल सरफेस एरिया जो इसको हम लोग लिखेंगे, अब आगे से शॉर्ट फॉर्म में TSA लिखेंगे। वैसे आपको फार्मूले बुक में लिखे भी हैं, आप अगर चाहें तो उसको कॉपी में लिख सकते हैं, वरना आपके सारे फार्मूले बुक में लिखे हैं। जरा जल्दी से समझ लो आप लोग। देखो टोटल सरफेस एरिया हम बोलेंगे, अब TSA बोलेंगे, कितना होता है 6a²। क्या होता है 6a²। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, क्यूब की बात कर रहा है। अच्छा क्यूब कैसे बनता है आपको पता है, अच्छा क्यूब होता है क्या, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जिसमें L B और H यहाँ पर क्या हो, सब बराबर हो, जहां पर सब क्या हो, बराबर हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, LBH इसे कहते हैं। जिसमें ना L बराबर हो, ना B बराबर हो, ना यहाँ पे H बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, L ये हो गया, B ये हो गया, H हमारे पास A हो गया। दोनों A बोल रहे थे, ये भी A होगा, ये भी हमारे पास A होगा। देखिए TSA कितना होता है 6a²। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि LSA कितना होता है 4a² होता है। बात करेंगे डायगोनल कितनी होती है, √3a होता है। सॉरी हमने बोल दिया था √3 बोल दिया था ना, तो √2a होता है। कितना होता है, √2a, √2a। इसको पता है क्या बोलते हैं, और लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूब, इसका एक नाम और है ना, ना लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूब। अच्छा इसका वैल्यूम कैसे निकालेंगे भैया, इसका वैल्यूम होता है a³, या फिर ध्यान रखें वैल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर L भी a है, B भी a है, और यहाँ पे H भी a है। तो a मल्टीप्लाई a की तरह बन जाएगा, a³ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a³ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। अब बात करते हैं क्यूबॉइड। अच्छा क्यूबॉइड क्या होता है, जोर से आवाज आनी चाहिए, जहाँ पर L B और H यहाँ पे सब कुछ क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर मुझे इसका निकालना है TSA, अच्छा TSA का फुल फॉर्म भी क्या है, टोटल सरफेस एरिया फुल फॉर्म है। कैसे निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में LB B, अच्छा यहाँ पर HL होता है। क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB BH और यहाँ पे HL होता है। बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की, तो क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू में H। क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू में H। इसका एक दूसरा नाम भी है, ये क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल। इसका अगर आपसे कहा जाए ना एरिया बताओ 4 वॉल का,
तो आप क्या बताएंगे, 2l+b इंटू में h। क्या बताएंगे, अगर पूछा जाएगा 4 दीवारों का आपको एरिया पूछा जाए, यानी कि द एरिया ऑफ अ 4 वॉल, तो क्या बताएंगे, 2l+b इंटू में h होता है। बात करेंगे डायगोनल की, बात करेंगे डायगोनल कैसे निकालेंगे, अंडर रूट l² b² और h²। इसको भी क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड। क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। अच्छा भैया इसका वैल्यूम कैसे निकालेंगे, बताया था ना अभी, l इंटू बी इंटू में h, ऐसे हम लोग वैल्यूम निकालेंगे। बस थोड़ा सब्र करें, हाँ आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे, अब उसके लिए एकदम कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। देखिए जरा, हम इस वीडियो में देखो, इसके हम 2 पार्ट लेके आएंगे। इस वीडियो के 2 पार्ट आएंगे। एक किसके से चलेगा, अभी एक चलेगा आपका क्यूब और यहाँ पे क्यूबॉइड के बारे में। किसमें चलेगा, क्यूब और क्यूबॉइड के बाद जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने आपके टाइप्स बनते हैं, हम सारे क्वेश्चन आपको करा देंगे इसी वीडियो में। जो मेरे पास नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा किसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, कोन के ऊपर और स्पेयर के ऊपर, और कुछ उन सबके मिक्स क्वेश्चन, तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में केवल क्या कवर करेंगे, हाँ आवाज आनी चाहिए, क्यूब और क्यूबॉइड कवर करेंगे। तो जितने भी आपके टाइप्स बनते हैं यहाँ पे, हम सारे आपको टाइप्स करा देंगे। है कोई दिक्कत नहीं। देखिए जरा, आपको हम जरा क्वेश्चन कराएं, क्या सारे फॉर्मूले याद हो गए ना। टीएसए क्या होता है, 6a², लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a², डायगोनल क्या होता है, √2a, वैल्यूम क्या होता है, a³। क्यूबॉइड क्या होता है, टीएसए मतलब कि क्यूबॉइड की बात करेंगे, टीएसए क्या होता है, 2lb bh और hl होता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2l+b, इसको कहते हैं एरिया ऑफ अ 4 वॉल। डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट में l² + b² प्लस में h², इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्यूबॉइड। वैल्यूम क्या होता है, lb इंटू h, l इंटू बी इंटू में h कहते हैं। थोड़ी चीजें आपको कॉन्सेप्ट और बताना चाहेंगे, देखिए जरा, इसके बाद आप कर दें। देखो जरा, अब पहला क्वेश्चन जरा हम आपको सामने देने जा रहे हैं। कॉपी खो, अच्छा हाँ, शर्तें मेरे क्या है, कॉपी खुली है ना, हाँ कॉपी खुली होनी चाहिए, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है आज नए साल पे, और हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं नए साल वाले दिन। वाह भैया, तो फिर घूमने कहाँ जाने प्लान है, नहीं पढ़ाई करिएगा आराम से, ठीक है ना, घूमिएगा, पार्टी वार्टी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समोसे वमोसे खाइए। चले, आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, जैसे कि देखें, ये आपके पास एक क्या है, ये अभी कहाँ भैया, बनाओ तो पहले, अभी तो कुछ भी नहीं है। अब समझ में आता है भैया, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। जरा ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूब हो गया ना, सब कुछ बराबर क्यूब हो चुका है। तो भैया यहाँ बता दें हमको, टीएसए बता दें, हम पूरा तो लिखेंगे नहीं, अब एल एस और ए बता दें, यहाँ पे डायगोनल बता दें, यहाँ पे वैल्यूम बता दें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए मेरे को। कर लिया, देखो बताएं, पहले फॉर्मूला बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या होता है, टीएसए का 6a² होता है, 6a²। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है भैया, 4a²। डायगोनल कितना होता है, रूट में 2 × a होता है। वैल्यूम क्या होता है, a³ होता है। क्या भैया मुझे a की वैल्यू पता है, क्या मुझे a = दिया है 3, क्या दिया है 3, तो यहाँ वैल्यू पुट करें, देखिए जरा, 6 × 3 का स्क्वायर, 4 × 2 का स्क्वायर, √2 × 3 का क्यूब होता है। बताएं इसका आंसर कितना आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 × 6 कितना होता है, 54 सेंटीमीटर में था, सारे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये भी आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 4 × 16, तो आएगा कितना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ बताएं, देखिए √3 × 2 सेंटीमीटर आएगा। बताएं 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27, सही लिखो, 27, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। वैल्यूम किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। एरिया किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। क्यूब किस में आएगा, सॉरी वैल्यूम किस में आएगा, क्यूब में आएगा। बोले ये क्वेश्चन किसको किसको क्लियर हो चुका है, अगर ये क्लियर हो गया है तो थोड़ा हम आगे बढ़े क्या, देखिए जरा, एक क्वेश्चन ले क्यूबॉइड का हमसे, देखिए 4, 2 और 1, ये सारे मीटर में है बच्चों,
कहाँ में है? मीटर में। जरा बताएं, यानी कि यहाँ पे एल कितना है? जल्दी बोलें। 4 है। बी यहाँ पे कितना है? 2 है। हाइट यहाँ पे कितनी है? मेरे पास 1 है। ये हाइट है, यहाँ पे क्या है? हाइट है। ये 1 मीटर, 1 मीटर और यहाँ पे 1 मीटर। तो आपको यहाँ भैया क्या क्या बताना है? देखिए, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका। यहाँ आपको क्या बताना है? टी एस ए। ये किसकी बात है? क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का बताना है। टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ 4 वॉल, वैल्यूम और यहाँ पे डायगोनल। बताएं फॉर्मूला बोलने क्या होता है? 2 LB BH और यहाँ पे HL। इसका फॉर्मूला क्या? देखो, इसका फॉर्मूला सेम होता है ना। लेटर सरफेस एरिया बोले या फिर डायगोनल ऑफ 4 वॉल बोले, इन दोनों का फॉर्मूला बताएं क्या होता है? जी हाँ, 2L+B इंटू में H होता है, इंटू में H होता है। वैल्यूम क्या होता है? LB और यहाँ पे H। डायगोनल क्या होता है? अंडर रूट L² B² और यहाँ पे H²। जरा सबकी वैल्यू रख के आंसर सब निकालने जल्दी जल्दी। इसको रफ कर दें क्या? यहाँ से हम हटा दें। ये देखिए, इसको हटा देते हैं और जरा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 2 पहले क्या लिखना है? L इंटू बी, जो कि क्या है? 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस B इंटू एच, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस में HL, H और HL है, ठीक। H और L यानी 4 मल्टीप्लाई 1। जरा कोई इसको सॉल्व कर बता सकता है क्या कमेंट बॉक्स में? 4 2 ज़ा 8 यहाँ हो जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 यहाँ हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा है। 8 2 10, 10 और 4 14, 14 2 ज़ा 28 होगा, ये आंसर आएगा। 10 14 2 ज़ा 28, ठीक। ये आएगा किस में? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सॉरी मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आने वाला है। अच्छा, इसका कैसे निकालेंगे देखिए जरा। 2 बताएं, एल कितना था? 4 + 2, क्योंकि L+B करना है और मल्टीप्लाई H करना है यानी कि 1। बताएं कितना आएगा? 4 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 12 मीटर स्क्वायर आएगा। अब बात करते हैं वैल्यूम के, सबका मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 8 मीटर क्यूब आ जाएगा। बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल कैसे निकालेंगे देखिए जरा। इसको अंडर लगा देंगे। L² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस में B यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में H यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1। देखिए 16 और 4 यानी कि 20, 20 प्लस में 1 21, तो आंसर कितना आएगा? रूट में 21, रूट में 21 ये मीटर आएगा। कुछ ऐसे आपको चीजें निकालनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? बस अगर आपको फार्मूले याद हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं, लेकिन तो बेसिक क्वेश्चन थे भैया, जो तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। थोड़ा और अच्छे लेवल क्वेश्चन आते हैं, वो भी सारे आपको कराना चाहेंगे। तो क्या हमको पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिख के दें? आप तैयार हैं? देखिए जरा आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा है क्वेश्चन समझे जरा। देखो क्वेश्चन कह रहा है 2 cube each of the volume is 64 centimeter cube are joined end to end. Find the total surface area, यानी TSA लिखा है, and volume of the resulting cube। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। मतलब आपके पास क्या है? दो आपके पास क्यूब हैं जो क्या है? ज्वाइंट है। दोनों क्या है? ज्वाइंट है। ज्वाइंट होने के बाद जो रिजल्टिंग हमारे पास क्यूब बना है, यानी क्यूबॉइड बनेगा। यहाँ पे क्यूबॉइड देखो, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। उनका हमको क्या निकालना है? TSA निकालना है और उन्हें वैल्यूम निकालना है। देखो समझे पहले क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो दो क्यूब हैं, ईच ऑफ द वैल्यूम इज 64। जो हमारे पास दो क्यूब हैं, उनके जो वैल्यूम है वो कितने, जल्दी बताएं? 64 है। अच्छा देखो, पहले मुझे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लेट, सबसे पहले लेट मानना पड़ेगा। लेट द साइड ऑफ क्यूब, मुझे पता नहीं ना वो क्यूब कितने सेंटीमीटर के, मैंने मान लिया यहाँ पे A सेंटीमीटर के, A सेंटीमीटर के है ना, मैंने लेट किया ये चीज। तो जल्दी बताएं वैल्यूम क्या होता है? वैल्यूम होता है A क्यूब। वो चीज मुझे कितनी पता है भैया? 64 पता है। तो कि यहाँ से हम लोग क्या उस
क्यूब की क्या साइड नहीं निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए जरा। ए यहाँ लिखेंगे, जब इसको हटाओ तो यहाँ पे लगता है क्यूब रूट। क्या लगता है यहाँ पे? क्यूब रूट। अच्छा, इस क्यूब रूट का मतलब ये है कि 64 किसका क्यूब है? देखें जरा कैसे करेंगे। 64 लगाएं, जरा इसको काटें, 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 2, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे जाएगा 2 8, 2 4, 2 और 2 और यहाँ पे 2। देखिए अगर स्क्वायर रूट होता, हम लोग कितने कितने पेयर भैया बनाते हैं? 2 2 के। लेकिन यहाँ पे भैया क्या है? क्यूब रूट है, तो पेयर बनाएंगे हम लोग 3 3 के। देखें जरा, 1 2 3, फिर 1 2 3, कितने बार बना पेयर? 2 बार बना, यानी कि 2 × 2, जिसको हम लोग बोलते हैं 4। यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। यानी कि 64 का हमारे पास क्यूब कितना होता है? क्यूब रूट किसका होता है? 64 4 का। तो आएगा सेंटीमीटर है मीटर? हाँ, तो सेंटीमीटर आएगा ये चीज। तो आगे मेरे पास 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास क्यूब थे वो कितने कितने सेंटीमीटर के थे? 4 सेंटीमीटर के थे। अब इनको किया जाता है ज्वाइंट, एंड टू एंड। देखो क्या क्या ज्वाइन किया जाता है? एंड टू एंड। मतलब क्या है? एक हमारे पास क्यूब ये रहा, और दूसरा बना लीजिए, 1 सेकंड रुको, दूसरा बना लेते हैं। देखो दूसरा हमारे पास ये रहा, है कि नहीं? ठीक भैया, इसमें क्या क्या चीजें हैं? देखो ये एल है, बी है, और सब कुछ बराबर होता है ना। देखें जरा, जब आप एक बात बताओ सोच करके, जब हम लोग 2 क्यूब को ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें सेम रहती हैं, कौन कौन चीजें बदल जाती हैं? जरा दिमाग लगा के सोचे जरा एक बार आप, जैसे कि समझे हमारी बात को। जैसे मेरे पास मान लो ये यहाँ पर 2 क्यूब हैं, ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर का है, ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर का है। जब इनको हम लोग ज्वाइंट कराएंगे तो बताएं यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? भैया ये 4 थी और ये भी 4, तो हो जाए टोटल टोटल 8 हो जाएगी। बट देखें जरा, जो इसकी हाइट है, मान लिया ये हाइट है 1 सेकंड के लिए, ये हाइट है 4 सेंटीमीटर की, और ये भी हाइट थी 4 सेंटीमीटर की। जब लोग इन दोनों को ज्वाइंट किया तो इनके हाइट में कोई फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? एकदम नहीं पड़ा भैया। अब जब ब्रेथ की बात करेंगे, इनकी ब्रेथ भी कितने की थी? कितने कितने की थी ब्रेथ? वो भी 4 4 की ही रहेंगी। आपको जरा समझाते हैं, देखो जरा। जैसे आपके सामने ये बुक है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर की एक बुक ये है, ऐसे एक बुक यहाँ रखी है। रुको ले लेते हैं, देखो जरा, अब दिखाते हैं। जैसे मान लेना ये भी 4 की है और ये भी 4 सेंटीमीटर की है। जब इन दोनों को, देखो इनकी जो ब्रेथ है ना, ये मेरे पास क्या होगी? ब्रेथ होगी, ये उसकी हाइट होगी, ये उसकी ब्रेथ होगी, ये उसकी हाइट होगी। सारे सारे 4 4 के हैं। जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे ऐसे, तो बताएं यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो गई? 4 और 4 कितनी हो गई? 8 हो गई। पर बताएं इसके ब्रेथ में कोई फर्क आया? नहीं आया। क्या इसकी हाइट में कोई फर्क आया? नहीं आया। तो एक बार भैया यहाँ पता चलती है कि जब हम लोग 2 क्यूब को जब मिलाते हैं तो वहां पे कौन कौन से पैरामीटर चेंज होते हैं? केवल लेंथ चेंज होता है। तो ये पहले लेंथ थी 4, ये भी थी 4, मिलाने के बाद टोटल कितनी हो गई है? 8 हो गई। तो देखिए जरा, जो लेंथ है हमारे पास वो हो गई मेरे पास 8, जो ब्रेथ थी उसमें कोई चेंजमेंट आया नहीं, जो हाइट है उसमें कोई चेंजमेंट आया नहीं। ये सारे किस में है? सेंटीमीटर में है कि नहीं? एकदम सही बात है। जब भैया सारे सेंटीमीटर में है, इनमें कोई फर्क आया नहीं है, यानी कि आया है लेकिन किस में आया है? लेंथ में आया है। देखो अब तो कोई 4 4 रहा नहीं, अब ये चीज क्या हो गया है? हमने बताया था एल बी एच अगर सेम है तो ही क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा। अब ना एल सेम, ना बी सेम, ना एच सेम। एल बी तो सेम है बट यहाँ, सॉरी, बी और एच सेम है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंट हो गया? एल। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये हमारे पास हो गया भैया क्यूबाइड। क्या हो गया है? क्यूबाइड हो गया है। यानी कि अब जितने भी फार्मूले लगाएंगे ना हम लोग, क्या लगाएंगे? क्यूबाइड के लगाएंगे। देखो लिखा भी है, हमको क्या बताना है? टीएसए बताना है, और मुझे क्या बताना है? वैल्यूम किसका? रिजल्टिंग क्यूबाइड का बताना है। अब क्यू क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया है। अब मुझे एक बात बताएं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको हटा देते हैं, समझाने के लिए था चीजें। हाँ, अब भैया मुझे यहाँ चाहिए टीएसए। क्या चाहिए? टी एस और ए चाहिए। बताएं टीएसए ऑफ क्यूबाइड कितना होता है? कॉपी खोलें, देखिए कितना होता है? 2 ब्रैकेट एल बी प्लस में एच एल प्लस में बी और एच, या फिर बोल दें एल बी बी एच और एच एल बोल दें। जरा वैल्यू रखें यहाँ पे। 2 ब्रैकेट एल इंटू बी कितना है? 4 × 8,
प्लस में HL कितना है 8 × 4 प्लस में 4 × 4। देखिए जरा 2 8 4 जा 32 प्लस में 8 4 जा 32 4 4 जा 60। जरा इसको ऐड कराएं 32 32 64 प्लस में 60। बता यहाँ पे कितना आएगा 2 × 70 80 80 तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है TSA। क्या आ गया बच्चों TSA आ गया है। अब मुझे क्या पता करना है बच्चों वॉल्यूम पता करना है। अच्छा वॉल्यूम कैसे निकालते हैं L × B × में H होता है। जरा वॉल्यूम निकालें जरा कैसे निकालेंगे सबका मल्टीप्लाई 8 × 4 × 4 8 8 जा 32 × 4 8 और 12 1 2 8 आया है। तो भी किस में आएगा बच्चों ये चीज सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है आपका ये आंसर रहा। ये आपका क्या रहा वॉल्यूम। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्या समझ में आया क्या। एक जरा क्वेश्चन आपको हम और दे दें क्या देखो जरा इसी चेंज में कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं दोबारा एक मिनट को चेंज करते हैं। देखिए जरा सामने क्वेश्चन वाली चीज लिखी हुई है। बताएं यहाँ पे क्या कर दिया जाए 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम। यहाँ कितना था 64 था ना तो बताओ कितना करते हैं यहाँ पे कितना कर देते हैं 3 4 3 कर देते हैं। ये सेंटीमीटर क्यूब है। आर द जॉइंट एंड टू एंड फाइंड द TSA एंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बताएं जल्दी से कैसे करेंगे। करें आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी। कर लिया बोले वही क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो फिर से लेट मानना पड़ेगा मुझे। मैंने मान लिया क्या उसकी साइड को मैंने मान लिया है A। क्या मान लिया साइड को मैंने मान लिया A। तो यहाँ पे A क्यूब कितना होगा 3 4 3। जब इसको यहाँ हटाओगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा क्यूब रूट लगाना पड़ेगा 3 4 3। अच्छा बताएं 3 4 3 किसका क्यूब रूट है 7 का है। जब ये कैसे निकाला वही चीज सॉल्व करके निकालना पड़ेगा आपको। एलसीएम लेकर के 3 पेयर बनेंगे। तो A कितनी वैल्यू आ गई 3 है तो करके दिखा देते हैं। देखो ये पास 7 से कटेगा किससे कटेगा 7 से। देखो 7 7 जा 28 9 हो जाएगा 7 यहाँ पे 7 बढ़ जाएगा और यहाँ पे 7 आ जाएगा अपन आ गया। देखो 3 का पेयर एक ही बार बना तो एक ही बार लिख दिया हमने। अब मुझे क्या चाहिए एंड टू एंड बताया ना जोड़ना है। बताएं जब हम लोग ऐड करते हैं दो क्यूब को तो यहाँ पे कौन सा पैरामीटर केवल बदलता है। जी हाँ लेंथ। लेंथ कितनी हो जाती है डबल हो जाती है 7 है तो कितनी हो जाएगी 7 + 7 14। ब्रेथ यहाँ पे चेंज नहीं होती है तो 7 ही रहेगा और हाइट हमारे पास चेंज नहीं होती तो यहाँ पे ये भी 7 रहेगा। तो अब आप निकाल सकते हैं हमको क्या निकालना था TSA फॉर्मूला बोले 2 LB BH और यहाँ पे HL। देखें 2 ब्रैकेट में L × B यानी कि 14 × 7 प्लस में 7 × 7 प्लस में 7 × 14 2। देखिए बताएं चल रहा 14 से कितना होता है 98 98 ठीक ठीक है सही है। ये 49 हो जाएगा फिर से यहाँ पे 98 हो जाएगा। जरा सबको ऐड करें 2 ब्रैकेट में ऐड करें जरा देखें 9 9 180 180 और हमारे पास 16 196 प्लस में 49 5 1 10 14 2 245 आएगा। कितना आएगा 245। जरा ऐड करेंगे तो आएगा 245। जरा मल्टीप्लाई कराएं देखें 45 4 490 490 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4। ठीक है सही बात है TSA। ये हमारे पास आ गया बच्चों TSA आ गया। इनका कितना आया TSA आया है बट यहाँ तो मुझे वॉल्यूम भी निकालना था। अच्छा वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे भैया एकदम सही बात है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L × B × H जो कि होगा 14 × 7 × 7 14 × 49। अच्छा ये कैसे करेंगे 50 - 1 कर लें उसको ठीक करो मल्टीप्लाई देखो कितना आता है। देखो 14 × 70 0 माइनस में 14 6 9 8 6 6 8 6
इसमें आएगा, सेंटीमीटर में है क्या? हाँ, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये। क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। कुछ ऐसे आपको आंसर करना है। बोलो समझ में आया बच्चों की नहीं आया? या क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग? एकदम कर सकते हैं भैया। समझ में चीज है? अगर दो क्यूब को ऐड कर रहे हैं तो कौन सा हमारे पास डायमेंशन चेंज होती है भैया? केवल केवल लेंथ चेंज होती है। बोलो कौन समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें क्या? देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन इस टाइप में आता है कि मतलब कि कोई एक कॉइन है, जैसे कि किसी एक चीज को मेल्ट करके कोई दूसरा शेप दे दिया जाए, तो वहां पे पहले समझना पड़ेगा। अगर हम लोग, जैसे कि मेरे पास मान लो एक हमारे पास क्यूब है और एक हमारे पास क्यूबाइड है। अगर हम लोग क्यूब को मेल्ट करके क्या बना रहे हैं बच्चों? वहां पे हम लोग बना रहे हैं क्यूबाइड। तो वहां पर जो वॉल्यूम होता है दोनों का वो सेम रहता है। इस बात को जरा ध्यान करिएगा। चाहे हम लोग कोन से सिलेंडर बनाए, सिलेंडर से कोन बनाए, स्पेयर से कोन बनाए या कोन से स्पेयर बनाए, क्यूब से कोन बनाए या फिर कोन से क्यूब बनाए, जब कोई चीज मेल्ट करके चीज बनाई जाती है ना, कोई दूसरा से बन दिया जाता है, तो वहां पे कौन चीज सेम रहती है बच्चों? वहां पे आपको ध्यान रखना है, वहां पे वॉल्यूम सेम रहता है। वहां पर क्या सेम रहता है? वॉल्यूम सेम रहता है। समझ में आया ना? क्वेश्चन देखो उसी प्रकार हम लेके भी आपके सामने आए हैं। देखो कह रहा है द डायमेंशन ऑफ द सॉलिड क्या लिखा है? मेटेलिक क्यूबाइड आर इतने सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। लोग कहना क्या चाहता है? एक हमारे पास क्यूबाइड है जिसकी डायमेंशंस क्या है? 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर। इज इट इज मेल्ट एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब। इसको मेल्ट करके किसमें बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? एक क्यूब बनाया जाता है। तो वहां पे आपको बताना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अच्छा बच्चों, पहले अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई चीज मेल्ट करके कोई दूसरी चीज बनाई जाएगी तो वहां पे कौन सी चीज सेम रहती है बच्चों? वहां पे वॉल्यूम सेम रहता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है किसका, जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, वो क्या बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के? एकदम सही बात है भैया। तो क्या भैया इसका वॉल्यूम फॉर्मूला हमको पता नहीं है? एल इंटू बी इंटू में एच। इसका वैल्यूम होता है ए क्यूब। देखिए भैया, हमको निकालना जो है ना, वो निकालना सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अगर मुझे सरफेस एरिया पता करना तो उसका फॉर्मूला बताएं क्या होता है? फार्मूला होता है 6a²। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा? उसकी साइड पता करनी पड़ेगी, किसकी? क्यूब की साइड। वो कैसे पता करेंगे? यहाँ से पता करेंगे। बताएं, एल कितना है, बी कितना है, एच कितना है? कितना है? 180 और यहाँ पे 64 इज इक्वल टू 64 है, इज इक्वल टू ए क्यूब लिखा है। अगर आप इस क्यूब को हटाएंगे तो यहाँ आपको लगाना पड़ता है एक क्यूब रूट। क्या लगाना पड़ता है? क्यूब रूट लगाना पड़ता है। देखो एक तरीका ये है कि आप सबका मल्टीप्लाई करके, सबका मल्टीप्लाई करके तब आप क्यूब रूट निकालें, या फिर तरीका आपको एक बता देते हैं। देखिए जरा, ये क्या लिखा था? क्यूब रूट लिखा है। ये बताएं बच्चों क्या लिखा है? ये लिखा है 10 × 10 मल्टीप्लाई, ये पता है क्या लिखा है चीज? 8 × 10 लिखा है। क्या लिखा है? 8 × 10, क्या लिखा है? 8 × 10 मल्टीप्लाई 64 लिखा है। देखिए जरा, ये 3 बार लिखा है, तो इसको एक बार बाहर लिख लें क्यूब रूट के, मल्टीप्लाई। बताएं 8 का क्यूब कितना होता है भैया? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। मल्टीप्लाई पता है 64 का कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया कितना होता है? 4 होता है। देखिए सब कुछ बाहर निकल आया क्या? कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा, ये आपका आंसर होगा। ए कैसे बता निकालेंगे? देखो 4 2 8 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 80। यहाँ बच्चों ए कितना आ गया है? 80 आ चुका है। मुझे पता करना है सरफेस एरिया यानी कि 6a² पता करना है। तो देखें जरा, 6 मल्टीप्लाई ए मेरे पास 80 और मल्टीप्लाई 80, जो कि कितना होगा? 64 0 0 मल्टीप्लाई 6। जरा मल्टीप्लाई कराएं, 0 0 6 6 जा 24 2 36 और 38। ये आपके पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई चीज मेल्ट करके कोई दूसरा शेप दिया जा रहा है उसका, तो वहां पे कौन सी चीज सेम रहती है? वहां पे आपको ध्यान रखना है, वहां पे क्या सेम रहता है? आपके वॉल्यूम सेम रहता है। क्या सेम रहता है? वॉल्यूम वहां पे सेम रहता है। बोले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम सही बात है। तो बच्चों में आपको ये सोच रहे हैं
कि यहाँ पर आपको कुछ फार्मूले और बता देते हैं, जैसे कि कोन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिक्स भी आ सकते हैं, तो हम बता ही देते हैं इसी लेक्चर में। फिर इसके लेकिन 2 पार्ट्स आपके आएंगे, क्योंकि अभी तो मैं बेसिक बताऊंगा आपको, कुछ बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे। तो जरा हम बताते हैं आपको कि सिलेंडर क्या होता है, कोन क्या होता है। देखिए जरा उसको ऊपर रख कर दें, फिर आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, परेशान मत हो, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, फिर कराएंगे, लेकिन आपको बता ही देते हैं पहले सिलेंडर और हमारे पास कोन क्या होता है, ताकि हम लोग क्वेश्चन अपना भी करते रहे उसके। पता है सिलेंडर क्या, सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर, और यहाँ बात करेंगे कोन की। अच्छा भैया कोन क्या होता है भाई? टोपी, बर्थडे वाली, हाँ हाँ, ये बर्थडे वाली जो टोपी होती है उसको लोग कहते हैं कोन। क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। अच्छा सिलेंडर क्या होता है? हाँ, जो तुम्हारे घर में सिलेंडर है उसे सिलेंडर कहते हैं, लेकिन यहाँ बनता कैसे आपको दिखा देते हैं। ये वैसे बनता है, ये भैया सर्किल है तो यहाँ पे सेंटर होगा, ये भी सेंटर होगा, इस सेंटर से इसको जरा मिलाएंगे अगर आप, तो ये कहलाती है हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये क्या कहलाती है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस सेंटर से इस कोने को मिलाएंगे जो कि कहलाती है सर्किल की रेडियस। इसी प्रकार ये हमारे पास सेंटर है, इसको यहाँ मिला देंगे तो कहलाएगी हमारे पास रेडियस। इसके कोन टिप से इसकी यहाँ मिलाएंगे आर पे तो कहलाती है हमारे पास हाइट ऑफ द कोन। और ये जो है ना, ये इसको कहते हैं, पता है क्या? स्लैंट हाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्लैंट हाइट कहते हैं। तो वहां से वही सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। जल्दी बता दें यहाँ पे टी एस और ए क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है। यहाँ बात करेंगे कर्ड सरफेस एरिया की, इसकी बात करेंगे बच्चों, कर्ड सरफेस एरिया की। फिर यहाँ बात करेंगे वॉल्यूम की। यहाँ आपको 3 चीजें केवल पता होनी चाहिए बस, यहाँ फिर वही चीज पता होनी चाहिए आपको, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सी एस और ए कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अच्छा पहले बात करते हैं भैया, ये हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पर कर्ड सरफेस एरिया क्या है वो हमको बताते हैं जरा। देखें जैसे कि ये मेरे पास बुक है, ये हमारा सिलेंडर बन गया, ये मेरे पास क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। अब बात करेंगे कि सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया की। देखिए एक आपका ये वाला सरफेस एरिया दिख रहा है, ये जो है पूरा पूरा, और आपका एक ये ऊपर दिख रहा है, आपका नीचे दिख रहा है। ये एक सर्किल है, ये भी क्या सर्किल है। जो मैंने ये बोला ना कर्व सरफेस एरिया, जो आपको इतना दिख रहा है, ना ऊपर देखें ना नीचे देखें, जो ये चीज होता है ना जो सामने से जिसको आप टच कर, जो आपको दिखता है सामने से, ये जो है ना ये उसका क्या है? हाँ कर्व सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? केवल ये इतना भाग होगा, ये यानी कि ये तो ये है ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सामने वाला, ये पूरा क्या है आपका सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया। जब बात करेंगे टी एस ए में, तो भैया क्या यहाँ पे इसको भी जोड़ना पड़ेगा, और जो ऊपर और नीचे सर्किल है उनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसको भी जोड़ लें, सर्किल को भी, ये देखो सर्किल दिख रहा, ये सर्किल दिख रहा, और ये हमारा सरफेस दिख रहा, तो सबको जोड़ लें। इसी प्रकार जब यहाँ बात करेंगे किसकी? कर्व सरफेस एरिया की, तो आपको बताओ, जैसे मान लो ये टोपी है, कोना लगा देना ऊपर से। जो टोपी आपको क्या केवल दिखता है, नीचे दिखता नहीं है आपको, ये चीज दिखती है ना, ये चीज। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आपको ऊपर कोना दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और जो टीएसए क्या होगा, नीचे सर्किल भी दिख रहा था आपको, वो भी ऐड कर देना, हमारा क्या आ जाएगा? टीएसए आ जाएगा। देखो बताते हैं, सबसे पहले बताओ सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर और एच। हमने कहा टीएसए में क्या क्या लेंगे, हमने कहा आपको ये भी लेना है, आपको दोनों सर्किल भी लेने हैं। तो इसका एरिया हमने एरिया बता दिया ना आपको, कर्व सरफेस एरिया का कितना होता है? 2 पाई आर और एच, प्लस में एक ऊपर एरिया है सर्किल का, एक नीचे है। बता सर्किल का एरिया कितना होता है पता है ना? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, प्लस में पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है। देखें 2 बार तो हमने 2 बार लिख दिया, तो इसको पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाए 2 पाई आर स्क्वायर। 2 बार हमने 2 बार लिख दिया। आपको जो फॉर्मूला लिखा होगा, देखें यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 पाई और आर, तो यहाँ पे 2 पाई आर यहाँ कॉमन आता है, तो आर प्लस में एच बचता है। तो आपको ये फॉर्मूला एकदम ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ये बना कैसे मैंने आपको बता दिया है।
ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πr। अच्छा होता क्या है, जो चीज आपको सामने से दिखे उसको क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अच्छा वैल्यूम की बात करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका क्या होता है, वैल्यूम होता है। इसी प्रकार यहाँ बात करेंगे CSA की, वो चीज होती है पाई आर और एल। इसको पता क्या कहते हैं, स्लैंट हेड, ये बता दिया, वो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। CSA में क्या क्या चीजें आएंगी, हमने कहा कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, यानी कि पाई आर एल तो आएगा आएगा, प्लस में नीचे का सर्किल वो भी आएगा। एक सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर होगा। जब इन दोनों में कॉमन है पाई आर, तो ब्रैकेट में बचता है एल प्लस आर। आपको ये फॉर्मूला एकदम याद करना है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये बात करेंगे इस एल, ये एल कैसे निकालेंगे। देखो एल निकालने का तरीका ये है कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आर स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हम लोग एल भी निकालने लग रहे होंगे। आपको दोनों चीजें यहाँ पे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सिलेंडर क्या होता है और हमारे पास कोन क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले बात करें TSA ऑफ सिलेंडर, क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर या फिर r प्लस एच। CSA क्या होता है 2πrh। वैल्यूम क्या होता है भैया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा कोन की बात करेंगे भैया, तो कोन में होता है TSA, कितना होता है यहाँ पे जल्दी बोले, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। हम बात करेंगे यहाँ पे CSA की, तो होता है पाई आर एल होता है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वैल्यूम की, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाँ, अब ये बात करेंगे स्लैंट हेड कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होगा। तो कुछ इस प्रकार आपके सारे फार्मूले याद होने चाहिए। एक बार जरा हम सारे फार्मूले आपको दोबारा रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्यूब की। अच्छा क्यूब क्या होता है, जहाँ पे सारी साइडें बराबर होती हैं, यानी कि एल बी और एच सब कुछ क्या होता है, बराबर होता है। वहां पे सबसे पहले फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे 6a स्क्वायर होता है। फिर बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की, 4a स्क्वायर होता है। फिर बात करेंगे डायगोनल की, जो कि हमारे पास होता है रूट मल्टीप्लाई में a होता है। फिर बात करेंगे हम लोग किसकी, वैल्यूम की, जो कि होता है हमारे पास a क्यूब होता है। फिर बात करेंगे हम लोग क्यूबैड की। अच्छा क्यूबैड क्या होता है, जहां पर एल बी और एच सब क्या रहे, डिफरेंट रहे। जहां पर लोग टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल निकालेंगे। जब बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया की, जिसको हम लोग कहते हैं 4 वॉल ऑफ अ, यानी कि एरिया ऑफ अ 4 वॉल, जो कि निकालेंगे 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू में एच निकालेंगे। जब बात करेंगे यहाँ पे डायगोनल की, तो जो कि आता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। और हम लोग बात करेंगे वैल्यूम की, जो कि आता है एल इंटू बी इंटू में एच आता है। तो कुछ इस प्रकार आपको मुंह जबान पे एकदम फार्मूले आपको रटे होने चाहिए, ताकि आप चीजें कर पाएं। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी अभी अभी, कि जब कोई चीज मेल्ट करके दूसरा शेप दिया जाता है, तो वहां पे क्या चीजें सेम रहती हैं बच्चों, वहां पे आपका वैल्यूम सेम रहता है। क्या सेम रहता है, वैल्यूम सेम रहता है। एक चीज और आती है आपके, बचा है स्पेयर, बचा है, क्या बचा है, स्पेयर बचा हुआ है। तो जरा हम फार्मूले बता दें क्या, वो भी बता दें क्या, बताओ। चलो कल ही मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो हम पहले आपको इसके पहले क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन, स्पेयर पढ़ा करके हम लोग आपको और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। देखो जरा आपके पहले क्वेश्चन क्या लिखा है इस बोर्ड पे, देखो क्वेश्चन लिखे हैं क्या, देखो जरा पहले क्वेश्चन क्या लिखा है। देखो बच्चों, एक आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन देखो जरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, एकदम मुन्ना सा। देखो, इफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 50-46 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द वैल्यूम ऑफ द क्यूब। अच्छा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। सबसे पहले मुझे दिया क्या गया है, मुझे दिया गया है सरफेस एरिया। अच्छा किसका, क्यूब का। चलिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है, कुछ बता सकता है क्या। जी हाँ, 6a स्क्वायर होता है, जो कि बच्चों कितना पता है मुझे, 46 पता है। तो क्या मुझे निकालना क्या है, वैल्यूम निकालना। अच्छा अगर वैल्यूम मुझे निकालना है, तो फार्मूला होता है ए क्यूब। तो पहले मुझे क्या पता करना पड़ेगा, ए पता करना पड़ेगा। तो ए कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अगर मुझे ए चाहिए, तो मुझे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40 यानी 50-46 और बटे में 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जरा, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 2 6 4 जा और 1,
841 आएगा। अब भैया यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, तो एक अगर निकालना है तो रूट में 841 करना पड़ेगा। अब भैया इसका रूट निकालना है, अब भैया इसका रूट निकालना है। क्या निकालना भैया? यहाँ पे रूट निकालना है। तो अब यहाँ कैसे निकालेंगे देखो जरा, पहले उसको यहाँ पता है ना सबको ऐसे निकालते हैं, इसको ऐसे निकालना पड़ेगा। पहली बात तो यहाँ पे चीजें करनी पड़ेंगी। तो जरा निकालिए कितना आएगा, हम बता देते हैं आपको इसका। ये कुछ अप्रॉक्स 25,625, हाँ ये आपका आ रहा है, जो कि आ रहा है 29 का आएगा। कितना आएगा ये बच्चों? 29 का आएगा। इसका आएगा 29। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 29 आ गई है। अब मुझे बच्चों निकालना क्या है? निकालना है वैल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वैल्यूम ऑफ द क्यूब होता क्या है? ए इंटू ए होता है। तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा 29 मल्टीप्लाई 29 और मल्टीप्लाई 29, जो कि यहाँ पे आप लोग सॉल्व कराएंगे, जो कि आपका आंसर आता है, हम बता देते हैं आपको। आपका ये आंसर आने वाला है वैल्यूम, जरा आप लोग सॉल्व करिएगा अपने। सेंटीमीटर की स्क्वायर था, सेंटीमीटर आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो आपका फाइनल आंसर ये रहा। तो आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन करने, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे दिया गया था सरफेस एरिया, वहां से मैंने पहले क्या निकाला? अपनी साइड निकाली। साइड निकालने के बाद हमको जो फॉर्मूला पता है, वैल्यूम का फॉर्मूला पता है, ए क्यूब यानी कि ए मल्टीप्लाई ए, जो कि होगा 29 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 29 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन निकाल लिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो हम लोग बच्चों आगे क्वेश्चन देखिए, क्या समझ में आ रहा है ना? तो अभी तो हम इस लेक्चर में नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो क्यूब का हो या फिर क्यूबाइड का हो या फिर सिलेंडर का हो या फिर क्यूब का हो। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सारे क्वेश्चन कंबाइन होके आएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम या फिर एक कैप्सूल वगैरह है, वैसे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ताकि इस लेक्चर में आपको ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन बेसिक वाले कैसे करेंगे। पहले आपको बेसिक तो आना चाहिए ना, तो एडवांस में जाएंगे आप लोग। तो पहले हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं, फिर वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे, भयंकर भयंकर। ठीक है ना? चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने एक और। इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, इस बार क्या पता है? इस बार डायगोनल पता है आपको। क्या पता है आपको? डायगोनल पता है। अच्छा डायगोनल कितना पता है भैया? अच्छा तो डायगोनल होता क्या क्यूब का? ठीक है, डायगोनल होता है वो होता है रूट 2 मल्टीप्लाई ए होता है, जो कि मुझे पता है 8 मल्टीप्लाई रूट 2 पता है। और मुझे पता करना है वैल्यूम, और मुझे पता करना है टीएसए। तो अगर इसे पता करनी तो आपको क्या पता होना चाहिए? पहले ए पता होना चाहिए ना, यानी कि साइड पता होनी चाहिए। वो हम लोग कहाँ निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। यानी कि रूट 2 ए इज इक्वल टू 8 रूट 2 हमको दिया गया, तो इस रूट 2 से इस रूट 2 को उड़ा देते हैं हम। तो ए की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 8 सेंटीमीटर आने वाली है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों यहाँ मुझे निकालना था वैल्यूम निकालना है, और मुझे निकालना है टी एस और ए निकालना है। तो जरा बताएं वैल्यूम होता क्या है? ए क्यूब होता है, टी एस ए क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। ए कितना है? 8 मल्टीप्लाई 8 आएगा। तो बताएं 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 512 होता है, किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब यहाँ मन रखना पड़ेगा 6 मल्टीप्लाई 8 जो कि 6 मल्टीप्लाई 64 कितना होता है? रुको सॉरी 64 लिखो। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 360 और यहाँ पे 24 384 आएगा। कितना आएगा? 384, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये बात आप जरा ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है ना? कुछ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर करते हैं हम लोग बंद। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों आपके सामने। देखो बच्चों एक शानदार क्वेश्चन और लिखा है आपके सामने, सिलेंडर का क्वेश्चन। क्या लिखा है? If the radius of the base of the cylinder is 0.7 centimeter and its height is 1 centimeter, find the CSA and TSA of the cylinder। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, सिलेंडर क्वेश्चन लिखा है। हमको क्या पता करना है? TSA और CSA। क्या पता करना है? TSA और CSA बताएं जल्दी से। TSA क्या होता है सिलेंडर का? जल्दी फॉर्मूला आना चाहिए, 2πr ब्रैकेट में h प्लस में r, ये मामला होता है। और बात करेंगे भैया सी एस और ए की, मामला होता है 2πr और h होता है। बस सबके हमको वैल्यू यहाँ रखनी है। अच्छा पहले देखिए मुझे गिवन क्या क्या दिया गया है। मुझे जो गिवन है r की वैल्यू कितनी है? 0.7 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो मेरे पास 1 सेंटीमीटर है।
वैल्यू पुट कर यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई, देखो इस जो पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 आप सबको पता होनी चाहिए थी, बस पता भी होगी। देखो पाई की वैल्यू होगी 22/7 मल्टीप्लाई आर है 0.7, हमको क्या प्लस करना है 1 में, क्या प्लस करना है 0.7। सॉल्व करें देखिए 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई, इसको जरा काटेंगे तो 0.1 आएगा, 0.1 ब्रैकेट में 1 में क्या ऐड करना है 0.7 तो आएगा 1.7, सबका मल्टीप्लाई कराते हैं आप जरा देखिए 44 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 1.7, जरा इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4.4 मल्टीप्लाई 1.7 आएगा। जरा इसका मल्टीप्लाई करते कितना आएगा आप लोग देखें, जब 44 का मल्टी देखो इस पॉइंट को भूल जाना 2 सेकंड के लिए, तो आपको कराना है 44 का मल्टीप्लाई 17 से कराना है, जरा कराएं। ठीक है 28 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे तो 30 आ जाएगा, 28 और 2 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 और 4 हो जाएगा तो 8 4 और 7 आएगा, तो 7 4 और 8 आएगा। पॉइंट लगा है 1 और 2 के बाद, देखो एक पॉइंट यहाँ पर एक यहाँ पर, तो होगा पॉइंट 2 के बाद, तो इतना आंसर आएगा, इस सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा आपका। ठीक है ना बच्चों। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग किसकी, टीएससी की। देखो 2 मल्टीप्लाई ये कितना है 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 और मल्टीप्लाई 1, इसको यहाँ काट देंगे 0.1 आ जाएगा। 44 मल्टीप्लाई 0.1 जो कि होगा 4.4, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि एरिया है ये। कुछ इस प्रकार से आपको नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन करने हैं। मजा आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मंद मंद हम लोग पढ़ेंगे तो सब चीजें क्लियर होंगी हम लोगों की। ठीक है ना, बोले कर सकते हैं क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा जाए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। देखो आपके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चों एक शानदार क्वेश्चन और लिखा आपके सामने, क्या लिखा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 48, फाइंड द वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जरा, अगर मुझे भैया वैल्यूम पता करना, देखो हम आपको बताते हैं क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले आप वो चीज देखें जो आपको निकालना है। अच्छा भैया निकालना है हमको वैल्यूम, जो वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जब फार्मूला होता है सेंटर की बात, क्या सेंटर फार्मूला लगेगा। मुझे पाई तो पता होता है 22/7 है, क्या मुझे आर पता है क्या, देखिए पूरे क्वेश्चन कहीं आर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या पूरे क्वेश्चन में एच कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। यानी मेरा मकसद क्या है, अगर मुझे ये चीज वैल्यू निकालना है ना, तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, वहां पर आर पता होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा आर। तो आर कैसे निकाल देखें जरा, दिया है सी एस और ए। अच्छा सी एस ए दिया है, सी एस ए दिया है मेरे पास 31 सॉरी 31 और 68। सी एस ए का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर और एच होता है ना, दिया है 3168, तो यहाँ पे 2 रखें, ये रखें 22/7 मल्टीप्लाई, मुझे आर निकालना है, मुझे एच पता है क्या 48, एकदम सही बात है 3168 आएगा। देखिए हमें आर निकालना, तो आर को यहाँ रखें, इज इक्वल टू लगाएं, यहाँ पे 31 और 68 लिखें, मल्टीप्लाई लगाएं। देखो जो चीज यहाँ पर नीचे है ना, वो कहाँ जाती है, हमेशा ऊपर जाती है। जब ब्रैकेट इक्वल टू लगाएं, नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और जो चीज ऊपर नीचे आएगी, 2 ऊपर था नीचे आएगा, 22 ऊपर था नीचे आएगा, और 48 ऊपर था नीचे आएगा। जरा इन दोनों सबको सॉल्व करें, देखिए जरा कैसे सॉल्व करेंगे, देखें कैसे सॉल्व करता हूँ। देखो देखो पहले 11 से काट लेंगे, देखो पहले 2 से काट लेते हैं, 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2, 1 यहाँ चला जाएगा, 5 2 जा 10, 8 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 11 से काट ले, देखो 11 2 जा, 11 1 जा 11, यहाँ 4 चला गया, 11 4 जा और 11 4 जा, फिर से कट रहा है क्या बच्चों, कट रहा है, 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा 72 आएगा। तो क्या इसको हम लोग फिर से यहाँ काट देते हैं क्या, यहाँ फिर से काट देते हैं क्या, देखो काटो कितना आता है, 24 यहाँ काटें और यहाँ पे काटे 36। क्या लोग इसको काट सकते हैं फिर से, क्या 6 से कट रहा है क्या, 6 4 जा और यहाँ पे 6 6 जा, तो इसको फिर से काटें, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, अब नहीं कटेगा, तो यहाँ बचा है 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में यहाँ बचा है 2, जो कि आता है 21/2। ये मेरा आ चुका है आर। क्या आ गया बच्चों, आर आ गया। अगर मुझे आर पता चल चुका है तो हम लोग बताओ क्या निकाल सकते हैं, हम लोग मुझे क्या निकाल नहीं सकते ये चीज हम, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना आया है 21/2। क्या मुझे 2 बार लिखना है क्या, आर स्क्वायर लिखा है, एकदम सही बात, मुझे पता था 48।
इसको सॉल्व भी करा सकते हैं क्या? करा सकते हैं। देखो 7 × 7, 7 3 ज़ा 2, 11 ज़ा फिर 2 24, सब कट गया क्या? नीचे वाला कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई 24। देखिए मल्टीप्लाई कराते हैं। इस 24 का मल्टीप्लाई कहाँ कराना? 21 में पहले कराते हैं। ये दो कितना आता है? हम 24 का मल्टीप्लाई कराते हैं 21 से। 4 और 8 आ जाएगा, 2 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो कि आएगा 405, 504 आएगा। हम मल्टीप्लाई 3 कराए और मल्टीप्लाई 11 कराए, ऐसे मल्टीप्लाई 3 कराए, 4 3 12, 1 5 3 15 आएगा। मल्टीप्लाई 11 कराए, कराए मल्टीप्लाई 11 कितना आता है आप लोगों का? 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 2 3 6 फिर 6 फिर 1, इतना आ रहा है। क्या है इस वैल्यू में? तो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर में था ना, ठीक है। तो आपका इतना आंसर आने वाला है। मल्टीप्लाई चेक करना जाना सही है कि नहीं? दो 3 6 6 सही है। इतना मल्टीप्लाई आपका आएगा, कितना आएगा? 16632 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कुछ बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। आपको हम 2 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और करा देते हैं, किसके? कोण वाले के। तब इस लेक्चर को करते हैं बंद। फिर आप लोग भी आराम से क्वेश्चन लगाइएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां हम लोग करते हैं कंबाइन क्वेश्चन। ठीक, देखो जरा क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखा आपके सामने। क्वेश्चन क्या लिखा रहा है? द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 10 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द CSA। क्वेश्चन कौन सा है? कोन वाला है। अच्छा बताओ मुझे कोन में क्या पता करना है? CSA पता करना है ना। अच्छा CSA फॉर्मूला बताओ। 2 नहीं, गलत, पाई आर और एल होता है। क्या मुझे पाई पता है? देखो दिया है पाई की वैल्यू 3.14 रखनी बच्चों। क्या करना? 3.14 रखनी इस बार पाई की वैल्यू। देखो तो पाई की वैल्यू दो होती है, एक होती है 22/7। अगर इसको डिवाइड कराओगे तो आएगा 3.14 अप्रॉक्स कुछ आता, तो आपको वैल्यू इस बार क्या रखनी है? 3.14 रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन दे दिया था कि टेकन पाई इज इक्वल टू 3/3.14। फिर मल्टीप्लाई आर बताएं कितना है? 6 है क्या? एकदम सही बात। बताएं यहाँ पे एल कितना है? एल एल मेरे पास 10 है। सबका मल्टीप्लाई कराएं आप जरा। क्या कराएं? सबका मल्टीप्लाई कराएं। देखिए जरा, देखो इस 6 का मतलब सब में कराओ। 6 4 जा 24, 2 लगेगा, 6 1 जा 6 और 8 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 कराओगे यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा 1 और 2 के बाद, तो पॉइंट यहाँ लगा देते हैं। तो फाइनल आंसर आएगा 188.4। 0 किस में आएगा? ये है क्या? सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन था बच्चों ना। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता कि यहीं बता दें, मुझे TSA बता दें, इसी में क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। क्या बता दें यहाँ पे? आप बता देते हैं TSA। चलो ये TSA कैसे बताएंगे? और एक क्वेश्चन लिख देते हैं, मुझे बता दें वॉल्यूम कैसे बताएंगे। अच्छा देखिए, अगर मुझे TSA बताना है ना बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर ब्रैकेट में L प्लस में R होता है, ये तो फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे अगर वॉल्यूम पता करना होता तो फॉर्मूला होता है क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। अच्छा ये तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखो 3.14 रखना था, मल्टीप्लाई 6 है, मल्टीप्लाई एल और आर को ऐड करना है, जो कि आएगा 16, क्योंकि एल हमारे पास 10 है और आर मेरे पास कितना है? 6, तो 16 आ जाएगा। हम इसका मल्टीप्लाई कराने लग रहे होंगे, तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? अभी मैंने मल्टीप्लाई कराया 3.14 का मल्टीप्लाई किससे कराया? 6 से, जो कि आया है 1884 आया था। ये पॉइंट यहाँ पे लगा था। अब मल्टीप्लाई 16 करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करो जरा, इस 6 का मल्टीप्लाई फिर से करो जरा। यहाँ पे 24 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 6 1 जा 48, 48 प्लस में 2 होता है 50, तो 50 का 5 मतलब 0 क्या लगेगा? 5। 48 40 आउट ऑफ 5 कितना होता है? 53, तो 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 1 जा 6 और 11, फिर मल्टीप्लाई 4881 जरा ऐड करें, 11 1 8 9 और 10, 1 2 और 3 पॉइंट लगा, 2 के बाद पॉइंट यहाँ लगा देंगे। तो ये जो आपका क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मेरे पास क्या आएगा बच्चों? TSA आएगा। अब अगर मुझे निकालना पड़ता क्या? वॉल्यूम, तो सबसे मुझे पता करना पड़ा H। क्या पता करना पड़ा?
क्या पता करना पड़ता, एच पता करना पड़ता। तो एच कैसे पता करते हैं बताएं जरा। मैंने आपको बताया था कि एल इज इक्वल टू फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अगर मैं इसको ये रूट हटा दूं यहाँ से और यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। तो क्या मुझे एल स्क्वायर पता है क्या? तो एल है मेरे पास 10, तो 10 का स्क्वायर। आर मुझे पता है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे पता है एच स्क्वायर। ये हो जाएगा 100, इसको उधर लेके आएंगे हो जाएगा 36, इसको यहाँ पर एच स्क्वायर कर देंगे। ये बात कैसे समझ में नहीं आई है, इसको उधर लेके आओगे 36 हो जाएगा, ये बचेगा 64 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू यहाँ बच्चों कितनी आएगी, 8 आएगी ना, क्योंकि 8 का रूट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू आ गई आपकी 8। तो कैसे करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे, कितना आएगा देखो, 3.14 मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे, देखो आ चुका था, इतना आया था अभी। और मल्टीप्लाई 16, देखो फिर से आंसर वही चीज आएगी। देखिए यानी कि इसका ये भी आंसर सेम आएगा। सॉल्व करिएगा जरा, बताएं। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो कर सकते हैं ना आप लोग कि नहीं कर सकते? मैंने आपको एक ही क्वेश्चन 3 महीने क्वेश्चन करा दिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि एक कैप्सूल टाइप क्वेश्चन, इसमें हमारे पास सिलेंडर भी होता है और हमारे पास हेमी स्पेरिकल भी होते हैं, स्पेरिकल भी होते हैं। फिर हमारे पास एक कोन होता है, एक कोन के ऊपर एक हमारे पास क्या लगा होता है, टेंट वगैरह सब चीज़ें देखेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो हैप्पी न्यू ईयर आपको फिर से एक बार, नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। थैंक यू।